अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों फ़लस्तीन के शहर जैनन में इसराइली अफ़वाज ने एक रेड की जिसमें अल जज़ीरा की एक ख़ातून सहाफ़ी शीरीन अबू आक़ला भी शहीद हुई। इस हवाले से जो इसराइल की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है, फ़ॉरेन मिनिस्टर ने ये बयान दिया है अल जज़ीरा को कि ये बात गलत है कि इसराइली अफ़वाज ने उनको कत्ल किया है। हो सकता है कि वहाँ पर जो मौजूद फ़लस्तीनी जंगजू हैं, उनकी बंदूक से निकली गोली का निशाना शीरी बनी हो और उनका इंतकाल हो गया हो। इस हम वाक़ये की हकीकत क्या है और क्या उस मौके पर कोई ऐसा चशमदीद गवाह मौजूद था जो कि जिसने इस वाक़ये को देखा हो और उसकी हकीकत जानता हो? तो आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे और ये हकीकत जानेंगे। जिस वक़्त ये वाक़या पेश आया वहाँ पर शीरीन के साथ एक जो ज़ाहिर है मीडिया वालों का ग्रुप था, प्रेस वालों का ग्रुप था जिसमें एक मुजाहिद अली के नाम से एक सहाफ़ी मौजूद थे जो उस टीम का हिस्सा थे। उन्होंने ये बताया है, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है कि जिस वक़्त हम लोग वहाँ पर गए, हमने फ़ौज को बताया कि हम लोग प्रेस से हैं। और ये आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि ये जंगी उसूल में शामिल है कि प्रेस जो है उसको आप रोक नहीं सकते, उनको इजाज़त होती है रिकॉर्ड करने की। तो उस वक़्त उन्होंने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया उनके मुताबिक, जो मुजाहिद अली हैं उन्होंने ये बताया है। और उसके कहते हैं कि चंद एक लम्हे ही गुज़रे थे कि अचानक से फ़ायरिंग शुरू हो गई और फ़ायरिंग की बड़ी शिद्दत थी। कहते हैं मैंने जैसे ही मुड़कर देखा तो शीरीं जो है वो ज़मीन पर गिर चुकी थी और उनके एक साथी एक और ख़ातून सहाफ़ी थी जो कि दरख्त की मदद लेकर फ़ायरिंग से, बुलेट से बचने की कोशिश कर रही थी। बहरहाल वो वीडियो में भी देखा जा सकता है कि जिस तरह वो फिर गए, उनकी मदद की उन्होंने। और उसके बाद वो कहते हैं कि 3 मिनट तक मुसलसल वो फ़ायरिंग जारी रही। फ़लस्तीन के एक और सहाफ़ी हैं अली अलसमूदा, वो ये कहते हैं कि जिनको ख़ुद भी पीठ पर एक गोली लगी, वो कहते हैं कि फ़ायरिंग जैसे स्टार्ट हुई, पहली गोली मुझे लगी पीठ पर और उसके बाद जो दूसरी गोली लगी वो शीरीं को लगी। और वो कहते हैं कि हमें ना कोई वार्निंग दी गई और ना जाने का कहा गया, बस अचानक से फ़ायरिंग शुरू कर दी गई। और उन्होंने ये भी बताया कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसराइल के, वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी, वहाँ पर कोई फ़लस्तीनी जंगजू मौजूद ही नहीं थे। ये एक वन साइडेड रेड थी, वन साइडेड फायरिंग हो रही थी और जिसमें हमें भी टारगेट किया गया और उसके अलावा जो वो अपना ऑपरेशन कर रहे थे वो तो ज़ाहिर है कर ही रहे थे। और इसलिए उन्होंने उस स्टेटमेंट को जो फ़लस्तीन के फ़ॉरेन मिनिस्टर की जानिब से आई है उसको भी रिजेक्ट किया है और उसकी भी मज़म्मत उन्होंने की है। अच्छा, ये तो 2 ऐनी शाहिदीन थे जिन्होंने ये वाक़ये के बारे में बताया और उन्होंने ये भी बताया कि ज़ाहिर है इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि एक कत्ल किया गया है और इसराइल की जानिब से ये टारगेट उनको बनाया गया है। शीरीं के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये एक इंतहाई बहादुर, दिलेर और निडर किस्म की एक ख़ातून सहाफ़ी थी। इनकी इस वक़्त उम्र 51 साल थी और इन्होंने 1997 में 97 में अल जज़ीरा जॉइन किया। उसके बाद इन्होंने 2008 में, 2009, 2012, 2014 और 2021 में भी जो गज़ा पर हमले किए गए इसराइल की जानिब से उनको रिपोर्ट किया, जो कि यकीनन कोई मामूली बात नहीं है। और एक और बात कि जो भी सहाफ़ी हैं उनके लिए कोई भी गैर मामूली एक्टिविटी जो होती है, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल सियाचिन जाकर हमारे पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं अगर वो कुछ अपनी अफ़वाज की एक्टिविटीज़ रिपोर्ट करते हैं या कोई बॉर्डर पर जाकर कोई और ऐसा अमल करते हैं, ज़लज़ले की सूरत में जाकर उस एरिया को कवर करते हैं, कोई भी एडवेंचरस सिचुएशन वो कवर करते हैं, तो वो उनके लिए सारी ज़िंदगी बाइस फ़ख्र होती है। तो अगर शीरीं की बात करें तो इन्होंने तो ज़ाहिर है बराह रास्त जंगों में जाकर उनको कवर किया है और लोगों की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाया है और जो इसराइल के मज़ालिम हैं उससे दुनिया को आगाह किया है। तो ये एक खराज तहसीन की मुस्तहिक हैं ये ख़ातून और इंतहाई बहादुर हैं और इनकी जो ये कुर्बानी है ये हमेशा याद रखी जाएगी। इस हवाले से पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। अल जज़ीरा जो है वर्ल्ड वाइड जो है वो ग्लोबली एहतजाज भी कर रहा है, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। उसके साथ-साथ यूनाइटेड नेशन ने इस पर की मज़म्मत की है, इस वाक़ये की। अमेरिका ने मज़म्मत की है, यूएन जो इदारा है इंसानी हुकूक़ का, उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ़ ये मज़म्मत ही रहेगी या कोई यूएन में इसराइल फ़ौज के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़, उनके फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के ख़िलाफ़ कोई करारदाद भी पेश होगी और अगर पेश होगी तो क्या उसको मंज़ूर कर लिया जाएगा और कोई एक्शन होगा इसराइल के ख़िलाफ़ और जो कि यकीनन होना चाहिए। तो अब तक तो यही रिपोर्ट्स हैं और इन्हीं रिपोर्ट्स के मुताबिक
शीरीं को बाकायदा प्लान के तहत कत्ल किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान और दुनिया भर से मुंसलिक ख़बरें आप तक इसी तरह पहुंचाते रहें तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।